हाँ तो फ्रेंड्स, ये जो है मेरा स्वेटर यहाँ तक बनकर हो गया तैयार, यानी इसका ऊपर का पोर्शन गले तक का। ये अब हम यहाँ से जो ये बाहें छाटते हैं, ये वाला एरिया शुरू होता है, यानी अप टू डाउन बन रहा है। तो ये ऊपर का पोर्शन पूरा हो गया तैयार। और अब मैं यहाँ से डिवीजन शुरू करूँगी, यानी जो मेरे सारे फंदे थे वो बन के जो तैयार हुए, यानी बड़ा बड़ा के फंदे जो बढ़ाए के तो हो गए हैं 268 फंदे से हम जो आगे का पोर्शन है, 8 फंदे हमारे पट्टी के थे दोनों साइड, 31 फंदे हमने आगे के पोर्शन के लिए छोड़े हैं। ठीक है, 31। यदि आपको लगे कि मुझे थोड़ा और बड़ा करना है तो यहाँ 3 फंदे आप दोनों साइड बढ़ा सकती हो, मतलब पट्टी के अपोजिट साइड में। और अगर ज़रूरत ना हो तो ना बढ़ाएं, मैंने लिख दिया है, शायद मैं नहीं बढ़ाऊंगी। उसके बाद हमारी आती है स्लीव्स। स्लीव्स में हमारे 56 हमने दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट किया। 56 फंदों में थोड़ा सा शेप अच्छी आए तो मैंने 3 फंदे इधर बढ़ाने हैं, 3 फंदे इस साइड बढ़ाने हैं, यानी स्लीव्स के दोनों साइड 3 फंदे बढ़ाने हैं, इधर भी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 56, 57, 58, 59, 30, 31, 32, वो 62, 56, हाँ 62 फंदे हमने स्लीव्स में कर लिए, इधर भी कर लिए दोनों स्लीव्स में, यानी 56 फंदों के 3 दोनों साइड। लास्ट में जो पीछे का बैक एरिया है उसमें हमारे पास रहते हैं 78 फंदे, जो कि सफिशिएंट हैं। आपका मन करे तो आगे की साइड में ये 3 फंदे बढ़ाइए, वरना मत बढ़ाइए। केवल स्लीव्स में दोनों साइड 3 फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो ये फंदे बढ़ाने के बाद मैंने ये डिवीज़न कर लिया है। ये आगे का पोर्शन है, ये स्लीव्स है, ये पीछे का पोर्शन है, फिर वो स्लीव्स है, और फिर ये। तो अब ये मैंने 30, ये जो आगे के 31 फंदे और ये 31 और ये जो 8 फंदे पट्टी वाले, ये मैंने छोड़ दिए हैं। और ये है मेरे पास 56 फंदा स्लीव्स के लिए। तो ये 56 फंदा में 3 फंदे मैं इस साइड बढ़ाऊंगी और 3 फंदे मैं इस साइड बढ़ा लूँगी। इतना हम शुरू करते हैं। और 3 फंदे बढ़ाने के बाद 6 सलाइयाँ बुन लूँगी। 3 फंदे इस साइड बढ़ाऊँगी, 3 फंदे इस साइड बढ़ा लूँगी। और फिर 6 सलाइयाँ बुनने के बाद हर सलाई पर एक फंदा इधर, एक फंदा हर सलाई पर नहीं, हर 6वीं सलाई पर एक फंदा इधर से घटाना है, एक फंदा इधर से घटाना है। तो ये मैंने एक अपनी ये वाली स्लीव्स बना के तैयार कर ली है दिखाने की वजह से। तो ये कुछ इस तरह का बन के हो जाएगा तैयार। ये स्लीव्स इतनी बन के तैयार हुई है। ये 17 इंच है। ठीक है, बाद में मैं आपको मेजरमेंट दे दूंगी। तो यहाँ पर हमने 3 फंदे इस साइड, 3 फंदे इस साइड बढ़ाए थे। उसके बाद हर 6वीं सलाई पे 3 फंदे बढ़ाने के बाद कुछ इस तरह का बन के आया। फिर हर 6वीं सलाई पे हम एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से घटाते रहे हैं। और फिर ये पूरा प्लेन बुन के तैयार कर लिया। ये 17 इंच है। और जो हमारे 56 फंदे और 64 फंदे हो गए थे, फिर 62 फंदे। तो 62 फंदे के बाद बढ़ाने, जो एक साथ बनने के बाद फिर हमने एक फंदा जब हर साइड से घटाया है तो लास्ट में ये यहाँ पर आके बचा है 42 फंदा, 42 या 44। तो फिर हमने यहाँ तक बुनने के बाद ये बॉर्डर बना दिया है और फिर इसको बाइंड अप कर दिया है। ये धागा हमने रोक लिया है ताकि हम यहाँ की ये स्टिचिंग कर देंगे। ठीक है, तो अब हम जो है दूसरी स्लीव्स बनाने के लिए, ये वाला है हमारा पोर्शन, दोनों साइड 3 फंदे इधर बढ़ा लेते हैं और 3 फंदे इस साइड बढ़ा लेते हैं। उसके बाद 6 सलाइयाँ बुनेंगे। 6 सलाइयाँ बुनने के बाद एक सलाई पर एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से घटा देंगे। फिर 6 सलाई बुनने के बाद हर सलाई पे हर 6वीं सलाई पे एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से कम कर देंगे। तो ये स्लीव्स का शेप आ जाएगा। और लास्ट में जब 42 या 44 फंदे रह जाएंगे
तो आप बॉर्डर बना लें। और स्लीव्स की जो मेजरमेंट है वो लगभग 17 सेंटीमीटर है। मैं एक बार फिर भी आपको मेजरमेंट दे दूंगी। तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, ये दोनों स्लीव्स बनकर तैयार हो गई, ये भी और ये मैं पहले बना के आपको दिखाई चुकी हूँ। इसके बाद ये पीछे का पोर्शन है जिसमें 78 फंदे थे। तो 78 फंदे में 3 फंदे हमने इस साइड बढ़ा लिए थे पहली लाइन पे, और 3 फंदे हमने इस साइड बढ़ा लिए हैं, ठीक है। और 3 फंदे हमने स्लीव्स में बढ़ाए थे। तो ये जो है जब ये स्टिच होगी तो यहाँ से हम ये इसको सिल देंगे, ये ऐसे। उसके बाद हम पूरा सिलाई कर देंगे। तो ये पीछे का पोर्शन भी मैं बना के कंप्लीट कर देती हूँ। ये स्लीव्स बन के कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आते हैं आगे वाले पोर्शन पे। अब हम ये आगे का जो ये पोर्शन है इसको हम बंद कर देंगे, जैसे पीछे का बनाएंगे। आप चाहो तो इसको ये बटन पट्टी के साथ साथ आप पूरा खुला ओपन भी रख सकते हो। मैं इसको बंद कर रही हूँ। तो बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इधर भी हमें 3 फंदे बढ़ाने होंगे इस साइड। हमने हर साइड 3-3 फंदे बढ़ाए हैं। शुरू में मैं आपसे बोल रही थी कि मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी, लेकिन अगर नहीं बढ़ाए ना तो फिर मैं वो स्टिचिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं 3 फंदे यहाँ पर बढ़ा रही हूँ। ये मैंने एक नई ऊन लगा ली है इसका लूप बना के, और 3 फंदे कैसे बढ़ाने हैं वो मैं आपको अब दिखा भी देती हूँ। ये एक फंदा, दो फंदे, और ये 3 फंदे, ठीक है। ये तीनों फंदों को अब हम एज इट इज जैसे बुनते हैं वैसे ही बुन लेंगे। ये जो धागा पीछे रहता है इसको फिर दबाते रहना चाहिए, फिनिशिंग अच्छी आती है इससे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा बनाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिएगा। टाइम टू टाइम मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट आपके सामने लाती रहती हूँ। आपका प्यार मिलता रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ये हमने लगभग ये आगे वाले फ्रंट का ये सारे फंदे बुन लिए। देखिए यहाँ पर मेरा थोड़ा धागा कम हो गया था ऊन, तो मैंने ये दूसरा कलर लगा दिया था, लेकिन ये पता नहीं लग रहा है, काफ़ी मैच कर रहा है कलर। एक्चुअली मैं लेके नहीं आ पाई थी मार्केट से। तो अब हम ये जो फली वाला फंदा ये चल रहा था इसको भी हम प्लेन कर देंगे, क्योंकि अब हमें सारे फंदे सबको जोड़ देना है। नहीं, ये प्लेन फंदे को हमें अभी नहीं, यहाँ पे करके तो देखिए ये जो 8 फंदे थे वो हमने यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो दूसरा पार्ट है, ये जो फ्रंट का दूसरा पार्ट है, ये वाला हमने इसमें ये बटन होल किया है। इसको हम ऊपर रखेंगे क्योंकि हम इसमें बटन लगाएंगे और इसमें बंद करेंगे। तो इस वाले पोर्शन को इन 8 फंदों के ऊपर ही हम रख देते हैं। ये जो पिछली वाली इसमें बटन पट्टी के साथ रख देंगे, और फिर इनको एक फंदा हम इसका लेंगे और एक फंदा हम इसका लेंगे, और इनको 2 का 1 कर देंगे। फिर ये और ये 2 का 1। पीछे वाली बटन पट्टी और ये जो दूसरी बटन पट्टी है, इन दोनों को हम अटैच कर रहे हैं।
तो ये कुछ इस तरह से ये हमारी अटैच हो गई। ठीक है, अब आपको ये भी लग रहा है कि देखो हमने ये जो ग्रीन कलर लगाया था, यानी हमारी इमरजेंसी थी, हमारे पास था नहीं कलर, वो पट्टी भी अब हम जब बटन लगाएंगे तो इससे ये ढक जाएगा, ये कलर भी हमारा ढक जाएगा। तो अब हम इसको भी पूरा बुन लेते हैं और बुनने के साथ साथ हम यहाँ भी 3 फंदे बढ़ा देंगे। उसके बाद पीछे की साइड हमें उल्टा, आगे की साइड हमें सीधा, यानी पूरा इस तरह की वीविंग करके हमें इस स्वेटर को कंप्लीट कर लेना है। और पीछे का ये पोर्शन भी मैं कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, आज ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो गया है और एक बार मैं इसका मेजरमेंट दे देती हूँ। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये 2 साल 3 साल से 5 साल तक के बेबी को बहुत आसानी से आ जाएगा। मैं मेजरमेंट और आपको बता देती हूँ। देखिए, ये यहाँ से 12 प्लस 13 14 15 16, ये 17 इंच। ये हमने जो ये लेंथ रखी, वो लंबाई रखी है, ये 17 इंच रखी है, यानी जो लेंथ है। और ये जो ब्रेथ है वो लगभग 12 और 13 इंच, 13 इंच हमने ब्रेथ रखी है। जो ये स्लीव्स है, ये लगभग 17 इंच है। और ये जो यहाँ से है, यहाँ से 6 7 8 9.5 इंच, ये 9.5 इंच है। ये टोटल 17 इंच है और ये भी लगभग 17 इंच है। ये जो ब्रेथ है वो 13 इंच के आसपास है। और इस तरह से ये हमारा पूरा स्वेटर बनके कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहा होगा। यहाँ ये होल स्टिच थे, ये मैंने इसमें ये बटन भी लगा दिए हैं। और ये वाला जो पोर्शन था, जो हल्का सा मैंने ऊन बदली थी और ये ऊन लगाई है, तो ये भी यहाँ पर ये छिप गया है। ये नीचे वाले पोर्शन में है। ये तो बाई चांस वाली बात है कि ये छिप गया, अगर दिखाई भी देता तो भी बुरा नहीं लगता। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा एक प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया है। ये काफ़ी मेहनत का परिणाम है। इस प्रोजेक्ट को अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे को एक कमेंट्स में भी कुछ लिख के बताइएगा कि आखिर ये आपको कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये फ्रंट से कुछ इस तरह का दिख रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स, फ्रंट तो दिखा दिया, अब ये बैक साइड है। ये बैक साइड से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखो, ये पूरा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया है। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। मैं एनालिटिक्स में देखती हूँ कि कुछ लोग केवल मेरे वीडियो देखकर आगे बढ़ जाते हैं। भाई, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।